वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बाजारों की चर्चा करें तो अब थोड़ा बहुत पुल बैक हमारे को निफ्टी में इस समय देखने को मिल रहा है और इस समय निफ्टी जो है वो करीबन 70 पॉइंट्स के एक बाउंस के साथ ट्रेड करते हुए 24,150 के आसपास का लेवल है। वहीं आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, उसके चलते हुए 77,450 के लेवल सेंसेक्स में देखने को मिल रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो आज दबाव में है। आज सुबह से ही बैंक निफ्टी में हमको दबाव देखने को मिल रहा है। एक रिकवरी के आसार तो नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड ही इस समय इस चार्ट पे देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स में थोड़ा हल्कापन देखने को मिल रहा है, 12.81 के आसपास इंडिया विक्स है। फिन निफ्टी भी लाल निशान में है। मिड कैप निफ्टी में भी हल्की सी मजबूती है, लेकिन हरे निशान में अभी भी कामकाज करते हुए। और आज के जो स्टार परफॉर्मर्स है उसमें है आईटी। फिर से हमने कल देखा, पिछले 2 दिनों से आईटी में थोड़ा बहुत दबाव था, मुनाफा वसूली थी, लेकिन आज फिर आईटी में एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। अच्छी रिकवरी, बाउंस बैक देखने को मिल रही है, क्योंकि यूएस के मार्केट्स में भी आईटी का अच्छा प्रदर्शन रहा। सो निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक उछाल और करीबन 2% का इजाफा इस समय देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में HCL टेक इज लीडिंग। नतीजे अच्छे रहे, उसके बाद थोड़ा बहुत हल्कापन, आज एक अच्छी रिकवरी। TCS के नतीजे भी हम सुन चुके हैं, वो भी इन लाइन ही थे और एक अच्छा रिकवरी, बाउंस बैक यहाँ देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा के नतीजे आज है, नतीजों से पहले 2% ऊपर ये स्टॉक। विप्रो के नतीजे भी आज ही हैं और ये भी नतीजों से पहले 2% ऊपर। सो IT इज लीडिंग द पैक। टाइटन में भी आज एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी से जुड़ी हुई स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड के दाम जो है वो थोड़े नरम पड़े हुए हैं और कुछ ड्यूटी स्ट्रक्चर्स में भी बदलाव किया गया है। सो टाइटन आज लीडिंग स्टॉक्स में शामिल है। और गिरने वाले स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स है? इसमें SBI लाइफ है, इटर्नल, कल एक अच्छी मजबूती के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, ONGC, क्योंकि तेल के दाम जो है कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गए हैं, 84-85 एज फार एज द ब्रेंट इज कंसर्न। रुपी में वीकनेस थोड़ी बहुत है, 96.40 के आसपास का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। और मार्केट्स कहीं संभलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और 24,000 जो है वो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट निफ्टी के लिए उभर के आ रहा है। जब भी इसकी तरफ रुख होता है निफ्टी का, तो ये इस लेवल को डिफेंड करता रहा है अभी तक। चलिए लेवल्स पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज के बाजार पे अपनी ट्रेंड बताने के लिए और टेक्निकल्स बताने के लिए। मिस्टर नीलेश जैन, हेड VP टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एट सेंट्रम ब्रोकिंग, एंड मिस्टर राघवेंद्र केडिया, ही इज फाउंडर प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स। आई थिंक राघवेंद्र जी अभी हमारे साथ नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट विद नीलेश। नीलेश, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। नीलेश, इस रेंज में फंसा हुआ बाजार, टेस्टिंग योर पेशेंस, 24,000 वेल सपोर्टेड, 24,200 के ऊपर बाजार जाने की कोशिश करता है बट इज़ नॉट सस्टेनेबल। सो इस दायरे में अब क्या करना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये दायरा टूटे तो कहाँ से, किस ओर का रुख करेगा? वेरी गुड आफ्टरनून मैम। बिल्कुल, देखिए काफी पेशेंस टेस्ट हो रहा है मार्केट में। पिछले कुछ दिनों से जो दायरा है वो और छोटा हो चुका है। 24,000 और 24,200 250 की जोन में एक रेजिस्टेंस है। 24,000 पे काफी अच्छा सपोर्ट है। मैं कहूंगा क्लस्टर सपोर्ट है 24,000 पे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डेरिवेटिव डेटा पे लगातार पुट राइटिंग हो रही है। उसके साथ साथ 100 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट 24,000 पर है। तो इस सेटअप को देखते हुए, जहां पर वॉलेटिलिटी इंडेक्स में फर्दर कूल ऑफ हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, एक कंफर्टेबल लेवल पर है 13 के नीचे, तो काफी एक कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है बुल्स के लिए। मेरे ख्याल से दायरा ऊपरी स्तर पर टूटना चाहिए। 24,200 के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी ब्रेक करेगा। उसके बाद 24,400 24,500 तक की ट्रेजेक्टरी में निफ्टी जुलाई सीरीज में जाता हुआ नजर आ सकता है। जिस हिसाब से IT स्पेस में काफी अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, एक रिबाउंड हम देख रहे हैं, तो नो डाउट थोड़ा सा यहाँ पर सेक्टोरियल रोटेशन हो रहा है और थोड़ी लीडरशिप हमें वहां से आती हुई देखने को मिल रही है। जो एक पिछड़ता हुआ सेक्टर था, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है बैंकिंग का पार्टिसिपेट करना। स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर थोड़ी सी लीडरशिप आती है, तब डेफिनेटली हम गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी के अंदर भी एक ब्रेकआउट देखेंगे। तो ओवरऑल एज ऑफ नाउ 24,000 24,250 ये एक 250 पॉइंट की रेंज है और गोइंग फॉरवर्ड पोजिशनली आज से बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। हम निफ्टी में गोइंग फॉरवर्ड एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, बट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ब्रॉडर मार्केट पर फोकस करें। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स अब नियरली 2% अवे है फ्रॉम अ न्यू रिकॉर्ड हाई।
तो वहां पर काफी अच्छा रिबाउंड हमने देखा निचले स्तरों से। मिड कैप ऑलरेडी अपने नए रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करेक्ट। ब्रॉडर मार्केट पर फोकस करने की सलाह होगी। बेंचमार्क इंडाइसेस पर हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन और कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी को इस दायरे से बाहर निकलना है तो बैंक निफ्टी को परफॉर्म जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज वेटेज काफ़ी ज़्यादा निफ्टी में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की है। सो निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दिखता है 57,500 58,500, ये एक ब्रॉड रेंज है, रेंज से निकलना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर निफ्टी को ब्रेक करना है तो बैंक निफ्टी में लीडरशिप आनी बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को पार्टिसिपेट करना होगा। अभी अगर हम फिलहाल सेटअप देखें तो 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 57,300 के आसपास का। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होते, वो लेवल इंटैक्ट है, तब तक चांसेस काफी ज्यादा है कि यहाँ पर एक पुल बैक 58,200 तक का हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों पर 58,600 के ऊपर ब्रेक करे, उसके बाद बड़ी अपसाइड की गुंजाइश करके चल सकते हैं। बट ये सेटअप जैसे कि मैंने कहा कि दोनों का ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा एज ऑफ नाउ साइडवेज नजर आ रहा है। चलिए दो स्टॉक्स की बात करते हैं, और ये सेक्टर, आपने सेक्टर रोटेशन की बात करी, तो आज कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई कंपनियां जो है मिड कैप स्पेस में, वहां काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एबीबी आज करीबन 9% ऊपर है और काफी लॉन्ग बिल्डअप जो है फ्यूचर साइड पे स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। सीमेंस में 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कमिंस इंडिया 2.5% ऊपर है। ये तीनों ही स्टॉक्स आपको चार्ट्स पे कैसे लगते हैं, और फ्यूचर में जो बिल्डअप देखने को मिल रहा है ऑन द डेरिवेटिव साइड, क्या स्ट्रेंथ दिखा रहा है? बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा सेटअप है इनफैक्ट अक्रॉस ऑल दिस थ्री काउंटर्स। अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो कमिंस इंडिया के अंदर लगभग 4% का ओआई एडिशन हुआ है, और सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है एबीबी के, जहाँ पे 15% का ओआई इजाफा हो रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। उसके अलावा सीमेंस में भी लगभग 19 से 20% का इजाफा ओआई में हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल टेक्निकल लिहाज से सेटअप की अगर हम बात करें तो एबीबी का सेटअप स्ट्रॉन्ग है। हालांकि 9% का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं होगी, लेकिन किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। 8,000 प्लस तक के लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, एंड 7,600 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। सीमेंस में यहाँ पर करंट लेवल पर एक लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है। ऊपरी स्तरों से आज इंट्राडे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। 3550 3600 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर या फिर थोड़ी सी डिप पर सीमेंस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3900 तक के लेवल यहाँ पर हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। कमिंस इंडिया में भी रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है, इनफैक्ट सेटअप भी पॉजिटिव है। 5800 प्लस तक के लेवल हमें नियर टर्म में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 5550 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। एबीबी को लेकर जो खबर है वो एबीबी ग्लोबल के जो Q2 रिजल्ट्स आए हैं, अर्निंग्स आई है, उसमें देखने को ये मिला है कि ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ फॉर इंडिया रीजन एट 81%। सो ऑर्डर इनफ्लोज जो है वो इन कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे आते हुए, और आपके सामने है ये स्टॉक जहाँ काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है देखने को मिल रहा है, एबीबी, सीमेंस और कमिंस इंडिया। चलिए एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर राघवेंद्र खेरिया, हिज फाउंडर प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी राघवेंद्र सर, तो आपने कहा था कि यू आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स, पर अब फिर से पासा पलट चुका है, यू टर्न ट्रम्प साहब ने किया है, उसके बाद फिर से दिक्कतें अब दिख रही है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेके। क्या अभी भी आप पॉजिटिव है मार्केट में? आप डोमेस्टिक स्टोरी पे ज्यादा बेट कर रहे हैं विज़ द इंटरनेशनल एंड ग्लोबल सिनेरियो? गुड आफ्टरनून टू ऑल योर व्यूअर्स। ब्रॉडली हमारा जो बुलिश स्टैंड है मार्केट, इंडियन मार्केट को लेके, वो बरकरार है। हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अभी भी एक $80-85 के नीचे है ऑन एवरेज बेसिस ऑफ अ 2 मंथ एवरेज, तो वो एक पॉजिटिव है। हमें लगता है जो अर्निंग्स आई है जिसमें पॉजिटिव सरप्राइजेस आईटी स्टॉक्स को लेके आए हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो वहां से एक पॉजिटिव ग्रीन शॉट जो कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मॉनसून के अर्लियर रिपोर्ट्स थे कि अल नीनो से प्रभावित होके मॉनसून बिलो एवरेज रहेगा, जो कि कंटिन्यू है अप्रोच बिलो एवरेज का, बट द क्वांटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉनसून इम्पैक्टिंग थोड़ा कम रहेगा। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी के तहत अगर देखा जाए तो एडवांस टैक्स नंबर्स, जीएसटी कलेक्शन, ये काफी इंप्रेसिव रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर्स के। आप अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा जाए तो ब्रॉडली जैसा आपने कहा, हम डोमेस्टिक स्टोरी एक इंडियन मैक्रो को लेके पॉजिटिव है, और ब्रॉडली हमें लगता है जो ग्लोबल साइड से नेगेटिविटी थी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ऑयल प्राइसेस स्पाइकिंग अप, वो
काफी फैक्टर इन हो गई है। और जरा से अगर अर्निंग्स अच्छे आएंगे जो कि आ रहे हैं, हमें लगता है एक बहुत बड़ा इनफ्लो आ सकता है एफआईआई एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स का। Okay. तो वहां से हमें लगता है कि एक बुलिश मोमेंटम इंडिया में बरकरार रहेगा जो इस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चला था। दैट स्लो एंड स्टडी अपमार्च विल कंटिन्यू। राघवेंद्र सर, इस समय आईटी काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और नतीजे इन लाइन ही रहे हैं, चाहे वो टीसीएस के हो, एचसीएल टेक के हो, एलएनडी टेक्नोलॉजी के हो। नतीजों ने निराश तो नहीं किया, आउटलुक भी उतना समझ में नहीं आया। क्लैरिटी तो अभी कंपनी की मैनेजमेंट को भी नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं है इस दुनिया में अभी क्लैरिटी एक्सेप्ट फॉर मिस्टर ट्रम्प। बट नतीजों के चलते हुए आज भी दो खास नतीजे हैं लार्ज कैप्स के, टेक महिंद्रा, विप्रो। सो आईटी एज ए स्पेस नाउ लुक्स कंफर्टेबल। आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट तो है ही है, कहीं ना कहीं बॉटम बन चुका है एंड दिस इज द टाइम टू रियली come forward and start picking up nice quality stocks in IT space? सो गीतू जी, इसमें दो चीजें हैं। एक, आईटी स्टॉक्स को पहले देखा जाता था कि वेल्थ क्रिएटर या मल्टी बैगर स्टॉक्स इसमें मिल सकते हैं, तो वो चीज अभी नहीं रहेगी। मगर एक चीज जो बरकरार रहेगी वो एक स्लो एंड स्टेडी, एक नेचुरल कंपाउंडिंग स्टॉक्स ये रहेंगे। तो इन लेवल्स पर क्योंकि काफी बीटन डाउन है, एंट्री कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो कहते हैं सिल्वर लाइनिंग हमें इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखा है अक्रॉस एचसीएल टेक, टीसीएस, इन सभी के स्टॉक्स को लेके। और खासकर दो फंडामेंटली अगर पॉइंट्स देखा जाए तो उसमें एक था कि एट्रिशन लेवल काफी कंट्रोल में है, जो कि एक बड़ा कंसर्न रहता है आईटी स्टॉक्स को लेके। डॉलर मार्जिन्स इम्पैक्ट है और टीसीएस का रिजल्ट जो कि एक फ्लैग बेरर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री है, उसका देखा जाए तो उनके जो पाइपलाइन है उसमें एआई के जो फ्रेश डील्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। और तो हमें लगता है एक जो एक ट्रेंड बना था, एक नैरेटिव बना था पिछले 4 क्वार्टर्स में, 1 साल में, कि इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज आर एआई विक्टिम और एआई बेनिफिशियरीज नहीं। तो ये व्यू थोड़ा सा फ्लिप हो सकता है Q1, Q2 और Q3 के रिजल्ट्स में। अगर एआई डील्स के लिए ऑर्डर बुक में पॉजिटिविटी आई तो यस, आंसर इन योर क्वेश्चन, एक बॉटम बन गया है आईटी में और एक स्लो एंड स्टेडी 15% एनुअलाइज रिटर्न के लिए लार्ज कैप, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके, चलिए अब कुछ ऐसे स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं जिनके कल नतीजे आए हैं और आज पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसमें एमवी फोटोवोल्टिक करके कंपनी है जहां नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और जो Q1 मुनाफा था वो मोर देन डबल हुआ है और स्टॉक जो है आज करीबन 10% की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। आईसीआईसीआई इलाहाबाद शेयर जो है वो 14% डाउन है आज, क्योंकि नतीजों से थोड़ी बहुत निराशा हुई है और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने उन्हें डाउनग्रेड भी किया है। आईसीआईसीआई इलाहाबाद की अगर हम Q1 नेट प्रॉफिट की बात करें तो 403 करोड़ रुपए रहा, विज़ 747। तो एक शार्प डेंट एंड शार्प इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। रेवेन्यूज़ में थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है, तो रेवेन्यूज़ ठीक ठाक रहे लेकिन नेट प्रॉफिट में काफ़ी डेंट देखने को मिल रहा है। सो आईसीआईसीआई इलाहाबाद एंड एमवे फोटोवोल्टिक दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नज़रिया क्या है इस समय, नीलेश? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले एमवी इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो सेटअप काफी अच्छा नजर आ रहा है। जिस हिसाब से आज एक गैप अप ओपनिंग हुई, वॉल्यूम काफी अच्छे हैं और एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो सेटअप को देखते हुए काउंटर यहाँ से 375 से 380 तक की जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है एंड 345 का यहाँ पर सपोर्ट है। करंट लेवल पर 7% के जंप के बाद कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, बट किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई जीआई, जहां पर आज हम एक बड़ा क्रैक देख रहे हैं 12% के आसपास का और सारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे अब फिसल चुका है। हालांकि थोड़ा सा आज के शार्प डिक्लाइन के बाद ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 1650 1680 तक का पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, बट कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। बेहतर होगा कि फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर काउंटर को फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करें।